हुकूमत से निकाली गई जमात लिसानी फसादात चाहती है। सिंध में लिसानी फसादात की साजिश को यही जमात हवा दे रही है। सियासी कारकुनान के नाखुशगवार वाक़यात में मुलव्वस होने के वीडियो सबूत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सोहराब गोट वाक़े को खासी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। वाक़या एक कल सोहराब गोट पे हुआ, उस पर भी कुछ लोग जिन्होंने शरपसंदी की, चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, उसमें 48 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। जैसे ये वाक़या हुआ था, मेरी पर्सनली बात हुई थी शाही सैयद साहब से, जो कि ANP सिंध के सदर हैं, साबिक सेनेटर भी हैं, और अयाद लतीफ़ पलीजो साहब से, जो कि अवामी तहरीक के सरबराह हैं, और दोनों से बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। फिर मैंने अपने ही मोबाइल फ़ोन पर उन दोनों की कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई, और फिर उन दोनों ने एक मुश्तरका बयान दिया, जो कि ये था कि जी अमन अमान की फ़ज़ा है उसको कायम रखा जाए, और ये इस पूरे वाक़े को कोई लिसानी रंग ना दिया जाए, इस वाक़े को लिसानियत से दूर हटकर देखा जाए, इसमें लिसानियत का कहीं पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक क्लियर बात की थी, कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो और कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। कानून की नज़र में सब यकसा हैं। चंद शरपसंद अनासर ऐसे हैं जो कि इस वाक़ये का फ़ायदा लेना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, सिर्फ एक सूबे में उसकी हुकूमत है, लेकिन उसके भी लोग नज़र आए, और वो मेरे पास पिक्चर्स, फुटेजेस, सारी चीज़ें मोबाइल में मौजूद हैं। क्योंकि मैं इस वक्त किसी भी वाक़ये को ज़्यादा हवा हम नहीं देना चाहते। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज खान दुरानी से पख्तून बरादरी के 19 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई। आगा सिराज दुरानी का कहना था कि शरपसंद अनासिर सूबे में लसानी फसाद करवाने की साजिश कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। बहुत जब आपका अब से कुछ देर कबल कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी से 19 रुकनी पख्तून जिरगे ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर कायम मकाम गवर्नर सिंह का कहना था कि सिंध अमन और सूफिया की सरजमीन है, यहाँ पर भाई को भाई से लड़ाने और लिसानी फसाद की जो साजिश है वो नाकाम होगी। उनका ये कहना था कि एक इंडिविजुअल वाक़े को शरपसंद जो है वो लिसानी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पख्तून और सिंधी भाई मिलकर इस सारे मामले को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ होने वाले वाक़यात पर सिंध हुकूमत के एक्शन पर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर जिरगे के सरबराह शफीउल्लाह ने भी अपने खराज का इजहार करते हुए कहा कि वो सिंध हुकूमती काविशों से मुतमईन है, और वाक़े के बाद जिस तरह कॉन्फ्रेंस जमातों और दीगर लोगों ने उनका साथ दिया है, इस तरह बहुत जल्द सिंध में इस सारे मामले से निपटा जाएगा। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जो शरपसंद के खिलाफ कार्रवाई है वो काबिल तहसीन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार आपका। सिंध में तनाव की सूरत हाल पर ANP ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया है। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा गया कि हैदराबाद वाक़े के बाद दुकानें और होटल्स बंद करने पर मजबूर किया गया। सिंध में इस किस्म के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। मज़ीद जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सिंध में पश्तूनों को हरासा करने के मामले पर अवामी नेशनल पार्टी ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया है। नोटिस का मतन है कि हैदराबाद में बिलाल काका नामी शख्स के कत्ल के बाद कुछ अनासर ने पश्तूनों को हरासा किया है। सूबे भर में पश्तूनों की दुकानें, होटल्स बंद करने पर मजबूर किया गया है। सूबा सिंध में इस किस्म के वाक़यात और खबरें इंतहाई तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला और सिंध हुकूमत अमन के क़याम के और वाक़यात की इस तरह के रोकथाम के लिए पूरे इक़दाम उठाए। इन इलाकों में रहने वाले पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ और सूबे का अमन व अमान को यकीनी बनाए। वफाकी व सूबाई हुकूमत वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात भी कराए। नोटिस अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर हाजी दारुल्लाह खान की जानिब से सेनेट में जमा करवाया गया है। जी उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। हुकूमत का तैयबा गर्ल्स स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी फैसले की रोशनी में इक़दामात तजवीज़ करेगी। तैयबा गुल के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई। काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया है। जो लोग इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आजम हाउस ने किया, जहां उस खातून को 18 दिन अगवा करके रखा। ये मकरू धंधा पिछली हुकूमत में कहीं और नहीं बल्कि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री वजीर आजम हाउस के अंदर होता रहा।
ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت ایک آزاد اور شفاف کمیشن بنانے کی منظوری دی گئی۔ آئین کی سربلندی پر مبنی عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ قابل تحسین ہے، جس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ سابق حکومت اور اس کے آئینی عہدیداروں کے خلاف فرد جرم ہے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سابق حکومت نے آئین شکنی کی۔ کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو عدالت کے تفصیلی فیصلے کی روشنی میں اقدامات تجویز کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں طیبہ گل الزامات کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کے استفسار پر ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کے وکیل نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام سرکاری فنڈز کا آڈٹ کرنا ہے، ہراسگی الزامات پر طلب نہیں کر سکتی۔ اہم سماعت کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں طیبہ گل الزامات کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت کے استفسار پر ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کے وکیل نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام سرکاری فنڈز کا آڈٹ کرنا ہے، ہراسگی الزامات پر طلب نہیں کر سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ طیبہ گل نے ہراسانی کے الزامات لگائے ہیں جس پر یہ سماعت ہوئی، جبکہ عدالت نے سماعت کے دوران استفسار کیا کہ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کے وکیل نے کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام سرکاری فنڈز کا آڈٹ کرنا نہیں ہے، ہراسگی الزامات پر طلب نہیں کر سکتی ہے۔ طیبہ گل کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں سابق ڈی جی نیب کے حوالے سے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں ہراساں کیا گیا، جس کے بعد نوٹس لیا گیا اور نوٹس لینے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں طیبہ گل الزامات کیس میں ڈی جی نیب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلبی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت کے استفسار پر ڈی جی نیب کے وکیل نے بتایا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام سرکاری فنڈز کا آڈٹ کرنا ہے، ہراسگی الزامات پر طلب نہیں کر سکتی۔ عدالت نے ڈی جی نیب شہزاد سلیم کے حکم امتناع کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیا۔ وکیل ڈی جی نیب نے عدالت سے استدعا کی کہ 18 جولائی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طلبی کا حکم نامہ معطل کیا جائے۔ عدالت نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو 20 جولائی کو طلب کر لیا۔